हम लोग डिविडेंड डिसीजन का गॉर्डन्स मॉडल को कर रहे हैं। अच्छे से सुनिएगा एकदम। गॉर्डन्स मॉडल का फॉर्मूला है, हाथ को स्टॉप करिए सभी लोग और सुनिए। गॉर्डन्स मॉडल का फॉर्मूला है P = E1 - B K - BR। P माना होता है प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर, E माना होता है अर्निंग पर शेयर, 1 - B का मतलब होता है पे आउट रेशियो, कितना आप पे आउट कर रहे हैं, B माना होता है रिटेंशन रेशियो, और K माने कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और R माने रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। एक क्वेश्चन यहाँ लिख रखे हैं आप लोगों के लिए, हाथ को स्टॉप रखो पहले। एक क्वेश्चन हम लोग लिख रखे हैं, इसको सॉल्व करना है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन डिटरमाइन मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर यूजिंग गॉर्डन्स मॉडल। गॉर्डन्स मॉडल को इस्तेमाल करके हम लोग को मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर को पता करना है। देखिए टोटल इन्वेस्टमेंट इन एसेट, एसेट में टोटल इन्वेस्टमेंट 10 लाख का हुआ है। नंबर ऑफ शेयर कितना दिया हुआ है 50,000। टोटल अर्निंग है 2 लाख रुपया, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल 16%, पे आउट रेशियो 40%। देखिए सबसे पहले प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर तो आपको निकालना है, ये क्वेश्चन मार्क हो गया। अर्निंग पर शेयर कैसे निकल जाएगा, 2 लाख रुपया अर्निंग है और शेयर दिया हुआ है 50,000। 2 लाख डिवाइडेड 50,000 करिए, कितना हो रहा है 4 रुपया। समझ रहे। पे आउट रेशियो आपको दिया हुआ है 40%। 40% का मतलब क्या दिया हुआ है, 40% का मतलब 40/100, 40/100 करेंगे तो 0.4 आएगा। अब इसको सोल्व करिएगा ना तो इसमें से B निकल जाएगा, क्योंकि पे आउट मान लीजिए 40% है, इसको भेजिएगा, B रखिएगा 1 को उधर भेजिएगा, B रखिएगा 1 को उधर भेजिएगा ना, तो ऐसा दिखाई देगा 1 - 0.4 माने 0.6। मैं समझाऊँ क्या बोल। पे आउट रेशियो 40% है। अब मान लो आपको B निकालना है, B तो ये प्लस में उधर भेजिएगा तो क्या चीज़ मिलेगा, माइनस में, माने 0.4 - 1। माने साधारण भाषा में लिख सकते हैं कि अगर रिटेंशन रेशियो निकालना है तो जो पे आउट दिया है ना 1 - पे आउट कर दीजिए, 1 - पे आउट। तो पे आउट कितना है 40% है, माने 0.4 है, तो 1 - 0.4 कितना हो गया 0.6। B आ गया रिटेंशन रेशियो, माने इतना रोक के रखेंगे, अपने पास रखेंगे, इसको रिटेंशन रेशियो कहेंगे। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना दिया 16%, 16 डिवाइड बाई 100 कर देंगे तो कितना आएगा 0.6। रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं दिया है तो निकालना पड़ेगा। कमाई है 2 लाख, कितना पे 10 लाख पे, 2 लाख कमाई है 10 लाख पूंजी पे है ना, तो 2 लाख डिवाइड बाई 10 लाख इंटू 100, 2 लाख डिवाइड बाई 10 लाख इंटू 100 आ जाएगा। रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 2 लाख डिवाइड बाई 10 लाख इंटू 100 कितना आ रहा बताइए तो 20%। 20% को हम क्या लिख देंगे 20/100 माने कितना लिख देंगे 0.2 हो गया। अब फॉर्मूला को इस्तेमाल करते हैं। फॉर्मूला क्या भाई, P निकालना है, E कितना अभी निकाला लोग 4, 1 - B। अगर 1 - B डायरेक्ट दिया है तो आप 0.4 वहाँ पे लिख सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। 1 फार्मूला का 1 रखिए, 1 फार्मूला का 1, B का वैल्यू कितना निकाले 0.6, माने इसके जगह आप ये 0.4 भी डायरेक्ट रख सकते हैं अगर पे आउट दिया है तो, और नहीं तो 1 - B रखिए, 1 - उतना ही आएगा। B कितना 0.6 है, तो 1 - 0.6 करेगा तो 0.4 आएगा, पॉइंट क्या आएगा 4 आएगा। लेकिन इसी फॉर्म में रहेंगे तो हम लोग को ज़्यादा बेटर रहेगा सारे सम के लिए। इस समय तो हो जा रहा है बट सारे सम के लिए बेटर रहेगा। K कितना दिया हुआ भाई, K 0.60, B कितना है 0.6, R कितना है 0.2। सोल्व करें, पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। ब्रैकेट सोल्व करेंगे तो 4 × 0.4 और नीचे 0.16, ये मल्टीप्लाई करें कितना हो रहा है 0.6 × 0.2 कितना हो रहा है 0.2। या मल्टीप्लाई करके ऊपर ऊपर कितना हो रहा है 4 × 0.4, 4 × 0.4 कितना हो रहा है भाई 4 × 0.4 1.6 और नीचे 0.16 - 0.2 माइनस करके बताइए 0.16 - 0.2 कितना आ रहा है 0.04, 0.04 डिवाइड करिए 1.6 डिवाइड बाई 0.04 कितना आ रहा। कोई दिक्कत है, कोई तकलीफ, कोई दिक्कत, समझे आप लोग। एक सम देंगे ऐसा तो बना दीजिएगा, पहले कॉपी करिए फिर एक सम देते हैं। एक कंपनी टोटल इन्वेस्टमेंट इन एसेट 1 करोड़, 1 करोड़ का एसेट में इन्वेस्टमेंट है। इट हैज 1 लाख शेयर अप टू ₹100 each. It is expected rate of return on investment 30%, मैंने R है 30%, and the cost of capital is 18%, मैंने K है 18%. The company has a retaining
25% माने बी है 25% माने 0.25 बी है 25%, समझ रहे? सब में हमको चाहिए ई अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर कैसे आएगा? 1 करोड़ रुपया लगाया ना, कमाई कितना हो रहा है? 30%। 1 करोड़ का 30% कितना हो रहा है? 1 करोड़ का 30% 30 लाख। 1 करोड़ का 30% कितना होगा? 30 लाख। और 30 लाख डिवाइड बाई नंबर ऑफ शेयर कितना हो जाएगा? 1 लाख। 30 लाख डिवाइड बाई 1 लाख कितना होगा? 30 लाख डिवाइड बाई 1 लाख करने पे कितना? 30 माने ई आ जाएगा 30 माने अर्निंग पर शेयर 30 हो गया। के दिया है, आर दिया है और बी भी दिया 25%। अब तो और कुछ चाहिए नहीं, पुट कर दीजिए फॉर्मूला पर। नीचे बोला गया डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द फॉर्म यूजिंग कौन सा मॉडल्स? गॉर्डन्स मॉडल। कौन सा मॉडल्स? जल्दी से बनाइए। सेवन नंबर है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, बुक में आ जाइए, बुक का क्वेश्चन है 61 नंबर पेज में हम लोग का। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट वैल्यू पर इक्विटी शेयर ऑन द बेसिस ऑफ गॉर्डन्स मॉडल। अर्निंग पर शेयर ई दिया हुआ 6, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न 30% माने आर दिया 30%, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% माने के दिया 10%, डिविडेंड पे आउट रेशियो 2 है 60 और 100 माने 2 सवाल बनेगा। ए नंबर व्हेन डिविडेंड पे आउट रेशियो 60% मतलब 1 माइनस बी करेंगे, 1 माइनस बी, समझ रहे हैं? माने बी निकालने का तरीका क्या है? 1 माइनस 0.6, 60% माने क्या? 0.6, 1 माइनस 0.6 कितना होगा? 0.4 माने बी हो जाएगा ए नंबर में 0.4। और बी नंबर सवाल करिएगा व्हेन डिविडेंड पे आउट रेशियो 100% तो 1 माइनस 100% माने 1, 1 माइनस 1 0 माने बी 0 हो जाएगा। सेकंड वाला में बी क्या हो जाएगा? 0 और पहला वाला में बी कितना रहेगा? 0.4 कितना रहेगा? तो हेडिंग देंगे व्हेन डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना परसेंट? 60%। कितना परसेंट? तो बी निकालना होगा तो 1 माइनस बी माने 1 माइनस 60%, 1 माइनस। और दूसरा वाला में व्हेन डिविडेंड पे आउट रेशियो 100% तो 1 माइनस 1 0 बनाइए जल्दी से। पहला का आंसर आएगा 180, दूसरा का आएगा 7। पहला का इस सवाल का 180 आएगा, इसका जो हम अभी डिक्टेट किए हैं